के प्यारे बड़े भैया हैं, तो हम लोग प्रयास यही करें कि शेयर कर देंगे, बट ये डिलीट नहीं होता। और आने वाले समय में उनको एक नेता के कहीं ना कहीं लोगों को समाज में जाना भी है। और एक नेता के कितने विपक्षी होते हैं आप सबको भी पता है। उस छोटी छोटी क्लिप जो है ना, वो कहीं ना कहीं बाद में पवन भैया को परेशान करेगी और उनको ये अफसोस होने लगेगा कि मैंने जाकर गलती किया। तो मैं यही रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मज़ा आ रहा है उनको देख के हम सबको। और जितनी भी सपोर्ट, अभी तो भैया नॉमिनेट हुए ही नहीं है ताकि हम लोगों की ज़रूरत पड़े, अभी तो मस्त खेल रहे हैं। और उस घर में, क्योंकि उस घर में बहुत सारी चीज़ें गाली गलौज हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट बाकी लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है, उनका दिखाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे बातें शायद बोलनी चाहिए, क्योंकि ये बातें वहाँ तक जाएगी, क्योंकि उनका एक करियर और भी है जिसका नाम पॉलिटिक्स, और वो प्रयास भी कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल आदमी को थोड़ी सी, अब उनको समझ में, वो तो महादेव हैं, महादेव को समझ में नहीं आता, वो जो करते हैं वो करते हैं। बट मुझे लगता है कि आपके हाथ में है वो, आप एडिट कर सकते हो, आप उसको बीप लगा सकते हो कि नहीं यार ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि ये आखिरी उनका जीवन नहीं है और ये आखिरी शो उनके जीवन का नहीं है। आने वाले समय में बहुत सारे काम करना है उनको, बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, अपने भाषा के लिए उनको लड़ना है। और कल चल के दुनिया ये कहे कि आपके भाषा के लोग इस टाइप की शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम सब के लिए भी वो सही नहीं है। तो मैं सभी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितने भी क्रू मेंबर हैं आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे भोजपुरी की शान है वो, और बाद में चल के उन पे उंगली उठेगी इस चीज़ के लिए तो थोड़ी सी हमें भी बुरा लगेगा कि नहीं, आपके शो के राजा हैं वो। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के, और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। उनकी नेचुरलपन वो, और उनका मस्ती मजाक जो हम सबके सामने करते हैं, मैं पवन भैया को फेक नहीं देख पा रहा हूँ उसमें, एकदम नेचुरल है वो, और मज़ा आ रहा है उनको देख के, और मस्त है वो। पहली बार वो दुनिया से, अपनी दुनिया से हट के किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बने हैं, और उसके बावजूद भी हमें बहुत इंजॉय करने को दे रहे हैं वो। वहाँ के लोगों को वो कितना कमज़ोर समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं नीचे वाले लोग हैं कुछ बोल रहे यार पवन जी कुछ कर नहीं रहे, और वो सही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं भी करेंगे ना तो उतना ही दिखेंगे, और आप लोग करके भी नहीं दिख पाओगे। तो बस प्रयास करिए आप लोग कि पवन भैया को थोड़ी सी उस चीज़ पे थोड़ा सा, क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं है, उनको पता नहीं है कि बाहर क्या जा रही है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, क्योंकि उस आदमी का एक पॉलिटिकल करियर भी है, और वो बाद में चल के बहुत दुखदाई हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम सब उनके साथ हैं, और हमें कुछ चीज़ें लगी इसलिए मैंने आप सबसे शेयर की। और जीत के आएगा हमारा शेर, एकदम झंडा गाड़ के बिहार के नाम को एकदम और ऊंचा करके आएंगे आप, ये हमारी शुभकामना है। और जहाँ भी आपको हम सबकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं भैया, हम सब आपके साथ हैं। और आप एक सही राजा की तरह एकदम वहाँ पे एकदम खूंटा गाड़ के आइए, और सबको एकदम लपेट के जीतना है आपको। तो लव यू ऑल, थैंक यू। और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए भी आप लोग को बहुत प्यार देना है। हमारी किस्मत जो गाना है वेब से, उसको भी बहुत प्यार दीजिए, आने वाले टाइम में देवेगी तब छूटेंगे। तो बस यही बात थी। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम सब जितने भी कलाकार हैं सबको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, और कोशिश करेंगे कि हम लोग बेहतर से बेहतर आप सबके मनोरंजन के लिए, आप सबके एंजॉय के लिए गाने, सिनेमा या एंटरटेन के जो भी चीज़ें हैं सब आप सबके बीच में करते रहें, और आपका प्यार पाते रहें। लव यू ऑल, थैंक यू।